The three different types of muscles are present in human body. They are smooth muscles, cardiac muscles and skeletal muscles. मसल्स का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हमारे पास डिटेल है. हम इसमें ये देखेंगे कि मसल प्रोटीन स्पेसिफिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टिन एंड मायोसिन. Two types of filaments are present in the structure of muscles. So these two protein make skeletal muscles and other muscles also. Vertebrate possess, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो है वर्टिब्रल कॉलम. They have three kind of muscle cells. अगर इस डायग्राम को आप अपने माइंड में रख लें, ठीक है, तो यहाँ पर देख लें एक आर्म के मसल्स हैं, ठीक है, स्केलेटल यानी कि जो हमारी बोन्स के साथ मसल्स हैं. ये इसमें हार्ट के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, और बाकी हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. स्केलेटल यानी कि स्केलेटन से आपने याद रखना है स्केलेटल मसल्स. सो ये जो हमारे मसल्स हैं हमारे मूवमेंट के लिए, बाजू, टांगों, दूसरा पूरी दूसरी बॉडी में प्रेजेंट हैं. कार्डियक मसल्स हैं, फिर स्मूथ मसल्स हैं. अच्छा, इनमें अब हर एक की प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये आपने ध्यान में रखना है. आप डायग्राम ध्यान में रखेंगे तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा याद करना. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है दैट इज मसल अपीयरेंस. ठीक है, स्मूथ मसल में आप देख लें कि ये अनस्ट्रिप्ड है. स्ट्रिप्स का मतलब ये देख लें आपको कार्डियक मसल्स के ऊपर एक स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं. ठीक है, छोटी छोटी ऐसे ऊपर स्ट्रेट लाइंस एंड दीस आर स्ट्रिप्ड. तो कार्डियक मसल्स आर इरेगुलर स्ट्रिप्स. स्केलेटल मसल्स बिल्कुल रेगुलर स्ट्रिप्स हैं, यानी कि प्रॉपर पूरी पैरेलल लाइन है स्केलेटल मसल्स में. ठीक है, तो दीज आर स्ट्रिप्ड, दीज आर इन इरेगुलर स्ट्रिप्स, क्योंकि ये खुद ऐसे ना एक नेटवर्क सा है मसल सेल्स. ठीक है, कार्डियक मसल में तो ये जो ऊपर स्ट्रिप्स हैं इनके ये इरेगुलर हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर अनस्ट्रिप्ड. सेल शेप अगर हम देख लें तो कार्डियक मसल के जो सेल्स हैं दे आर ब्रांच लाइक. कार्डियक मसल्स ब्रांच लाइक हैं. जो स्केलेटल मसल हैं स्लेंडर यानी कि लॉन्ग सेल्स हैं, ऐसे स्लेंडर नुमा लॉन्ग सेल. और जो स्मूथ मसल्स हैं दीज आर स्पिंडल यानी कि ऐसे थोड़ा सा एस शेप, इनकी शेप की सेल की मूवमेंट है स्मूथ मसल्स की. ठीक है, दीज आर स्पिंडल. फिर उसके बाद जो हमारे हार्ट के मसल हैं कार्डियक मसल्स हैं दीज आर ब्रांच, एंड जो स्मूथ मसल्स हैं दीज आर स्पिंडल, कार्डियक ब्रांच, एंड जो स्केलेटल है दे आर सिलेंड्रिकल. फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये आपको डायग्राम से ही याद रहेगा. जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं हर एक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस है. ठीक है, फिर कार्डियक मसल्स हैं दे हैव मेनी न्यूक्लियस पर सेल. एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, आपको डायग्राम में भी क्लियर नजर आ रहा है. फिर इसी तरह से स्केलेटल मसल में भी एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई. ये थर्ड डिफरेंस था. द फोर्थ इज स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल सेल्स की मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग. स्मूथ मसल्स जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फूड की डाइजेशन के लिए, फूड के आगे पास करने के लिए ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो स्मूथ मसल्स हैव स्लो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. कार्डियक मसल एक इंटरमीडिएट स्पीड पर कंटिन्यूअसली दे गो ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो दे हैव इंटरमीडिएट. और जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में एक तरह से होता है. सो दे हैव स्लो टू रैपिड, यानी कि हमारे ये सेल्स स्लो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रैपिडली भी कर सकते हैं. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, और जब स्लो मूवमेंट हो रही होती है तो स्लो इनकी मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन की. फिर उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन कास्ट बाय द फंक्शन. फंक्शन के हिसाब से क्या उनकी कितनी स्पीड है कॉन्ट्रैक्शन की. ठीक, ये तो हमने ओवरऑल जनरली चेक किया. फिर अगर हम फंक्शन के हवाले से, फंक्शन की बेस पर इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस होता है ऑटोमेटिक, रेगुलरली होते रहना. हमारे स्टमक के सेल्स की भी और दूसरे जो ऑर्गन रिलेटेड हैं स्मूथ मसल में, इनकी स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ये खुद ब खुद होती रहती है. और ये हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम दोनों इसको कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द हॉलो ऑर्गन्स, यानी कि ये जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स हैं ना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर से ये खाली हैं. तो फूड की, एंजाइम्स की, दूसरे सब्सटेंसेस की मूवमेंट दैट इज अंडर नर्वस कंट्रोल प्लस हार्मोन्स
केमिकल्स यानी कि जो हमारे एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं उनके अंदर हुए। फिर कार्डियक मसल्स, ये भी स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ये भी खुद ब खुद होते रहते हैं, ठीक है, एवरी टाइम दे आर गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली। और जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर अंडर नर्वस आवर नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन के कंट्रोल में, यानी कि हम अपनी जैसे ही कोई मैसेज मिलता है, ठीक है, ये हमारे ब्रेन से और प्लस स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज होके हमारे मसल्स तक जाता है फॉर मूवमेंट। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हमारी मर्जी के मुताबिक ये मूव करते हैं, या इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है कि नहीं। स्मूथ मसल्स की नहीं होती, यूजुअली नो, दे आर नॉट इन आवर वॉलेंट्री कंट्रोल। कार्डिक मसल्स ये भी नहीं है, हमारे हार्ट की भी मूवमेंट हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। और जो स्केलेटल मसल्स हैं, यस दे आर वर्किंग अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। ये टेबल है प्लस ये डायग्राम है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए ईजी है। जब यही टॉपिक इसी ही अंडर थोड़ा सा आगे थोड़ी सी डिटेल्स है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड skeletal muscles. Smooth muscles were the earliest form of the muscles to evolve and it is found throughout animal kingdom. इनकी जितनी भी तरह के एनिमल्स हैं हर एक में ये smooth muscles पाए जाते हैं। These are long and spindle shaped with each containing a single nucleus. यानी कि हर एक मसल के सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस है। It has no striations, यानी कि जो हमने strips आपसे मैंने कहा था striated यानी कि strips हैं, सेल में कोई strips नहीं है। It is not under voluntary control. अच्छा, वही जो ऊपर डिफरेंसेस नंबरिंग के हिसाब से लिखा हुआ था, यहाँ पर ये पैराग्राफ की शेप में है, सो आप इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड कार्डियक या कार्डियक एंड स्केलेटल या किसी भी दो के दरमियान। अच्छा, अब अगर स्मूथ मसल्स की एक डेफिनेशन मांगी जाए कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सो दीज आर विसरल, यानी कि जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, हमारे जो बेली के अंदर के ऑर्गन है, ठीक है, स्मूथ मसल्स उनमें पाए जाते हैं। दीज आर नॉन स्ट्रेटेड, यानी कि नो स्ट्रिप्स, और इनवॉलेंट्री, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस है, हमारे कंट्रोल कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। फिर ये कहाँ पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड मैनी अदर ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन के बिल्डिंग में, ऑर्गन को कंस्ट्रक्शन में ये स्मूथ मसल्स प्रॉपर रोल। आई रिपीट के पूरे एनिमल किंगडम में ये पाए जाते हैं। दे आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप एंड सिंगल न्यूक्लियस, नो स्ट्रेशन, यानी कि कोई ऊपर स्ट्रिप्स नहीं है। विसरल, यानी कि सॉफ्ट ऑर्गन्स की कंस्ट्रक्शन में इनका रोल है। दीज आर नॉन स्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री, दीज आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड मैनी। कार्डियक मसल्स नेक्स्ट है, दे आर सिंपली जैसे हमारे ये मसल्स ऑफ हार्ट हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ हार्ट वॉल, ठीक है, दिल के जो हमारे वॉल्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में इनका रोल है। हार्ट मसल इज कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ सिंगल सेल, यानी कि जितनी भी हमारी हार्ट की मसल हैं और हमारे सिंगल सेल की चेन्स आपस में ये हार्ट की मसल को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, और उसमें भी न्यूक्लियस ईच विद इट्स ओन न्यूक्लियस, तो उस न्यूक्लियस का सेल नंबर ज़्यादा है। The chains of cells are organized into the fibers that are branched and interconnected. डायग्राम में भी अगर आप ये दोबारा से गौर कर लें, ये जो हार्ट मसल्स के सेल्स हैं, these are branched and interconnected, ठीक है, यानी कि ये एक स्पेसिफिक तरह से ये कनेक्टेड है, नेटवर्क बना रहे हैं। ये देख लें, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, ईच हर एक का अपना न्यूक्लियस है, these are branched and interconnected। इसको अब अगर हम एक्सप्लेन कर लें, कीवर्ड्स फॉर दिस मसल टाइप्स आर कार्डियक, यानी कि एक तो हार्ट की मसल है, स्ट्रेटेड है, स्ट्रिप्स हैं, इनवॉलेंट्री, यानी कि ये भी कॉन्शियस नहीं, हम इनको कंट्रोल इसकी मूवमेंट को नहीं कर सकते। ये इनवॉलेंट्री हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिकली अपनी मूवमेंट को मेंटेन करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मसल्स, दीज आर स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे स्केलेटन से, यानी कि हमारी बोन से अटैच्ड हैं, और ये मूवमेंट ऑफ बोन्स के साथ लिंक है, एसोसिएटेड है, यानी कि हमारी बोन्स को मूव कराने में इनका रोल है। सो दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। फिर ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं एंड आर देयरफॉर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं। दूसरा नाम पूछा जाए स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम, तो दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कह सकते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज दे हैव अल्टरनेट डार्क लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये नेक्स्ट टॉपिक जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि
इसमें कैसे हमें दो तरह के ये स्ट्रिप्स और ये बैंड नजर आते हैं। और इसमें मसल्स की जो एग्जांपल है, ठीक है, जो टाइप है ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, यानी कि जो हमारे आर्म के मसल्स हैं, ट्राइसेप एंड बाइसेप। Generally, each end of the entire muscle is attached to the bone by a bundle of collagen non-elastic fiber known as tendon. अच्छा, ये कनेक्शंस हैं दो, आपने हमेशा याद रखना है कि बोन टू बोन जो कनेक्शन होता है, आपस में बोन्स जुड़ी होती हैं, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक, लिगामेंट की हेल्प से बोन टू बोन कनेक्टेड होता है। और बोन से मसल किस चीज़ से कनेक्टेड होता है? विद द हेल्प ऑफ कोलेजन, और जो नॉन इलास्टिक, यानी कि इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, ये एक तरह का हार्ड मटेरियल होता है, दिस इज कॉल्ड टेंडन। डिफरेंशिएट आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। तो इसमें डिफरेंस आपने नोट रखना है कि बोन टू बोन जो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ आवर कैप्सूल, यानी कि जो हमने साइनोवियल जॉइंट में पढ़ा था, ये हमारा जो उसका आउटर कवरिंग है वो एक तरह से मॉडिफाई होकर एक लिगामेंट बनाता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट, जिससे बोन कनेक्टेड होती है। और टेंडन्स जो हैं दे आर कोलेजन बंडल्स हैं इनके, और दीज आर नॉन इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, और इसका रोल ये है कि दे अटैच बोन विद द मसल, सो दे आर कॉल्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर कल स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ मसल्स समझ आ गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।